जननी एआई की कहानी। मुझे अपना घर दिखाइए ना। घर दिखाऊं मैं? क्या हुआ मिसेस शर्मा, तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कुछ छुपा के रखा हुआ है। नहीं सर, मैं क्या छुपाऊंगी। तो देखें। हाँ चलिए। ये रोबोट कहाँ छिप गया? कहाँ गया ये रोबोट? यहाँ क्या है? ये किचन है सर। हाँ। सर आप बाहर बैठिए ना, शरबत लेंगे सर? नहीं नहीं। मुझे किसी भी तरह उस एआई रोबोट का ऊपरी हिस्सा खोजना होगा। सर आप बैठिए ना, पहली बार आए I सर। like that. नहीं नहीं, बैठेंगे बैठेंगे। वो क्या है? सर ऐसे ही बस पुराना सामान है इसमें सर। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? सर इधर चलते हैं, यहाँ से टेरेस जा सकते हैं। हाँ पर इस तरफ क्यों नहीं? यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं है सर, बस मंदिर ही है। अब कहाँ छुपाऊं तुम्हें? अरे तुम फिर से कहाँ गायब हो गए? बस इतना ही है सर, आपने पूरा घर देख लिया। हाँ पूरा घर तो देख लिया, लेकिन वो नहीं देखा जो देखने आया था मिसेस शर्मा। वो मतलब सर? वो मतलब एआई रोबोट। एआई रोबोट कहाँ है मिसेस शर्मा? ये क्या कह रहे हैं आप सर? एआई रोबोट? क्या बात है, साइंटिस्ट होकर एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। नहीं, मुझे पता है कि इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त तुम किसी एआई प्रोजेक्ट पर जरूर काम कर रही हो, क्योंकि मुझे हमारे 3D प्रिंटिंग लैब में एआई रोबोट का आधा ढांचा मिला हुआ है, निचला वाला। ऊपर का ढांचा कहाँ गया? आई एम श्योर वो तुम्हारे पास होगा। सर आप क्या कह रहे हैं? मुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं। और आप ही तो कहते हैं सर, ये सब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड विराट को तो थी ना। यू नो, अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड विराट एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तुम्हारी बीमार बेटी तारा के लिए कर रहा था ना? सर मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, तुम्हारा हस्बैंड विराट एक एआई रोबोट बना रहा था
जो अब तुम बना रही हो और जो अब तुम्हारे पास है। एक बात बता दूं तुम्हें कि वो रोबोट, उसकी सारी टेक्नोलॉजी, उस पर हमारा हक है, हमारी कंपनी का, हमारे लैब का। भले ही तुम्हारा हस्बैंड एआई के प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन वो हमारी कंपनी के लिए काम कर रहा था। इसलिए अगर तुमने उस रोबोट का कोई हिस्सा या कोई कोड लिया है और उससे कोई रोबोट बनाया है, तो फिर वो तो चोरी कहलाई जाएगी। चोरी के लिए लोग जेल जाते हैं। और मैं बता दूं कि इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। तुम्हारे तो पसीने छूट गए, घबराहट हो रही है। ये चुप्पी का क्या मतलब समझूं मैं, मिसेस शर्मा? सर, पानी। थैंक यू। इसमें कुछ डाला तो नहीं? मजाक कर रहा हूं। हाँ, क्या हुआ? What? Oh God! हाँ, आ रहा हूं। सॉरी, जाना पड़ेगा। हाँ, एक और बात, मैंने जो कहा है उस पर थोड़ा सोच विचार करना, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। सब सच बता दोगी तो सब ठीक भी हो जाएगा। जननी जन्म दो, जननी जन्म दो। तारा, सिर्फ इस तरह ये रोबोट पूरा कंप्लीट नहीं बन पाएगा। इसे कोड से ही जनरेट करना पड़ेगा। माँ, हमें इस रोबोट को सबसे छिपा कर रखना पड़ेगा ना, टोटल सीक्रेट। I mean, आपके बॉस ने कहा चोरी की है और वो जेल वाली धमकी। और अब तो हमें इसे और छिपा के रखना पड़ेगा। क्योंकि अब ये इसका बॉडी कंप्लीट हो चुका है। सर इस रोबोट को ना डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं। तुझे याद है तेरे पापा के वो पेन ड्राइव वाला वीडियो? उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो इस रोबोट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसके सच को सबसे छिपा के रखना पड़ेगा। अच्छा हुआ बॉस को इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। पूरा घर ढूंढ लिया, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा इस रोबोट को ढूंढने यहाँ आएंगे। जन्म दो, जन्म दो। माँ, आपको क्या लगता है ये रोबोट हमारी बातें सुन पा रहा है? वैसे
जब आपके बॉस आए थे इसे ढूंढने, तब मैंने इस रोबोट के सामने ही कहा था कि अब मैं तुम्हें कहाँ छिपाऊं। तो मुझे लगता है इसने मेरी बात सुन ली थी और वो खुद अपने आप छिप गया। हाँ। जन्म दो, जन्म दो, जन्म दो, जन्म दो। हो सकता है इसमें दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन है और सारी लैंग्वेज जानता है। ये हमारी बातें ध्यान से सुनता है और वो आसपास के माहौल को भी देखता है और ऑब्जर्व भी करता है। हम इसे जो बात करते हैं, इसे जो सिखाते हैं, ये सब समझता है। या ये कहे कि अब ये इंसानों की तरह बर्ताव भी करने लगेगा। पर अभी के लिए मुझे नहीं पता कि ये हमारी बातें कितना समझ पा रहे हैं। जन्म दो, जन्म दो। माँ, ये कितना बड़ा चमत्कार है ना। मतलब कल तक ये एक मेटल का पुतला था और आज इसे आकार मिल गया, दिमाग मिल गया। क्या ये सच में हम जैसा बन पाएगा? और ये हमेशा जन्म दो क्यों बोलता है? मुझे लग रहा है इसमें अभी भी ना कोई कोड डालना बाकी है और ये यही बात मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा और हो सकता है हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट हो जाए। तेरी बीमारी का इलाज करेगा और तू जल्दी से ठीक हो जाएगी बेटू। माँ, जिंदगी में पहली बार मुझे उम्मीद दिख रही है। अब मैं अपने कल के बारे में सोच सकती हूँ। और ऋतिक के बारे में भी। पापा, रात होने को आई और ये लोग अभी तक वापस ही नहीं आए। मैं फोन करके आता हूँ। आजा आजा मेरा बच्चा आजा। मेरे ये तो आए ही नहीं। आएंगे बेटा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी और जब आएंगे ना तो खुद से बताएंगे कि देर क्यों की। और बच्चा, वो लोग नहीं आएंगे। हम सबको अभी अपने घर बुलाया है और नरेश जी बहुत सीरियस लग रहे थे। आई एम सीरियस बेटू। तू ऋतिक के पास जा और उससे बात कर ले। Are you sure, माँ? आई एम सॉरी, मैंने उसे तुझसे दूर कर दिया। मैं डर गई थी बेटू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम दोनों कैसे मिलना, फिर तेरी बीमारी, कल कुछ हो गया तो मैं इसलिए। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया ना, तो फिर से नॉर्मल हो जाएगी एकदम, है ना? तो आप उसके पास जा और उससे बिगड़ी बात बना ले। लेकिन मैं जानती हूँ तूने उससे बिना कोई वजह बताए उससे रिश्ता तोड़ लिया। अब जा, उसे असली वजह बता, सब सच बता दे। मेरी बीमारी के बारे में। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उससे कुछ नहीं छुपाते। और इलाज भी बता दूं? हाँ बेटू, तू ज्यादा दिन तक खुद ही ये सच उससे नहीं छिपा पाएगी। तू अगर उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है तो उसमें पूरा विश्वास करना होगा। एंड डोंट वरी, ऋतिक से रोबोट के बारे में मेरे बॉस को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। लव यू माँ। जन्म दो, जन्म दो। ईरा, ईरा, हमें अभी अभी जल्दी से परमार हाउस चलना होगा। लगता है वहां पे कुछ मतलब बहुत बड़ी कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो चलिए।
ऋतिक नहीं दिख रहा। समधन जी, इतना सन्नाटा क्यों है घर में? बहन जी, एक्चुअली हमारे बेटे मोनिश और ऋतिक के साथ एक हादसा हो गया है। क्या हुआ भाई साहब? अब वो दोनों कैसे है? ठीक तो है ना? हाँ, वो दोनों ठीक है। हाँ, अब हम दोनों ठीक हैं। ऋतिक को किसने पीटा? आराम से पीट। मोनिश जी, क्या हुआ? हाँ, आप ठीक तो हैं? अब मैं ठीक हूँ पॉली, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे आप सबको कुछ बताना है। मोनिश, क्या बात बताना चाहते हो? क्या हुआ? आई एम सॉरी पॉली, मैं आप लोगों से भी माफी मांगना चाहता हूँ। एक बात है जो हमने आपसे छुपाई, और शादी की रस्में शुरू करने से पहले वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दिल में छेद है। क्या? क्या? इतनी बड़ी बात आप सबने आज तक हमसे छुपाई? मैं आपको ये पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मॉम ने कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को बताऊं ना। अब जब उन्होंने कसम वापस ली तो अब ये सच्चाई जानने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, शादी क्यों नहीं करूंगी मैं? आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं आपसे शादी करूंगी। नहीं, हम ये शादी नहीं करेंगे। वाह बहन जी वाह, हमारा घर तो आपको बीमारियों का घर दिखाई देता था, और आज खुद के घर में इतनी बड़ी बीमारी निकली, उसका क्या? हमसे इतना बड़ा झूठ बोलकर आप अपना खोटा सिक्का चला रहे थे। भाभी, किसी की बीमारी की वजह से हम उनके चरित्र पे उंगली तो नहीं उठा सकते हैं ना। बीमारी तो एक चैलेंज है, किसी को बाद में होती है और किसी को जन्म से। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, ऐसे ही तो रिश्ते बनते हैं। और भाभी, आजकल तो साइंस कितना तरक्की कर रहा है, बड़ी बड़ी बीमारी के बड़े बड़े इलाज भी तो निकल रहे हैं। वाह भाभी वाह, क्या बात कही आपने। भाई हमारी तरफ से तो हाँ है। मम्मी, मेरी तरफ से भी हाँ है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके दिल का पूरा ख्याल रखूंगी। आई प्रॉमिस, डोंट वरी, ओके? चलिए, अब बात बन गई है। कल आप सब लोग हमारे यहाँ पे खाने पे आइए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम जरूर आएंगे जी। ऋतिक, यकीन तो हो गया है कि हमारे रोबोट का ऊपरी हिस्सा उस औरत के पास ही है।
4 दिन के अंदर मैं उस ऊपरी हिस्से को उस औरत से वापस लेकर आऊंगा। माँ ये तो सेम टू सेम कर रहा है। जननी AI की कहानी। अब ठीक हो? अगर तुम पूछना चाहती हो कि मोनिश भैया की तरह मेरे दिल में भी छेद है, तो सॉरी टू से अभी तक तो नहीं। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम मजाक करती भी नहीं हो, हर्ट करती हो बस। खैर, मुझे पैकिंग करने जाना। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। ऋतिक, तू रहे ना रहे मैं रहूं ना रहूं, तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी। मेरी 2 शर्तें हैं। मुझे टच मत करना, और दूसरी बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कभी होगी ही नहीं। राइट? यकीन तो हो गया है कि हमारे रोबोट का ऊपरी हिस्सा उस औरत के पास ही है। 4 दिन के अंदर मैं उस ऊपरी हिस्से को उस औरत से वापस लेकर आऊंगा। माँ ये तो सेम टू सेम कर रहा है। जननी AI की कहानी। ऋतिक, आई नो मैंने तुम्हें जो कहा तुम हर्ट हो, पर मैंने क्यों कहा वो भी तो एक बार सुन लो। तब कोई वजह थी, पर अब कोई वजह नहीं है। चीजें बदल गई है और मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। हाय डैड। ये ऋतिक के पापा हैं। यकीन तो हो गया है कि हमारे रोबोट का ऊपरी हिस्सा उस औरत के पास ही है। 4 दिन के अंदर मैं उस ऊपरी हिस्से को उस औरत से वापस लेकर आऊंगा। हमारा रोबोट पूरी तरह से तैयार है। माँ ये तो सेम टू सेम कर रहा है। कितना क्यूट है ना माँ। यकीन तो हो गया है कि हमारे रोबोट का ऊपरी हिस्सा उस औरत के पास ही है। 4 दिन के अंदर मैं उस ऊपरी हिस्से को उस औरत से वापस लेकर आऊंगा। हमारा रोबोट पूरी तरह से तैयार है। माँ ये तो सेम टू सेम कर रहा है। कितना क्यूट है ना माँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।